चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हालचाल आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल भारती आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग 12th पॉलिटिकल का जो फर्स्ट आपका चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन आपको दिख रहा है, पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सरदार पटेल, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा जयप्रकाश नारायण। सही ऑप्शन हो जाएगा सरदार पटेल। बाकी सभी का विवरण आपको ऑफलाइन में डिस्कस किया गया है, यहाँ केवल सही आंसर ही टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। बताइए कौन हस्ताक्षर किए कश्मीर को भारतीय संघ में विलय करने के लिए? लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और राजा हरीश चंद्र। तो एकदम सही जवाब आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, राजा हरीश सिंह। ठीक है, आगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? एकदम आसान सा सवाल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर कृष्णन, राधा कृष्णन, ये है आपका तीसरा ऑप्शन। पंडित नेहरू, चौथा है सरदार पटेल। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र हैसियत रखने वाले राजवाड़ों की संख्या सन 1947 में कितनी थी? हालांकि स्वतंत्र तो कोई भी नहीं थे, जो भी राजवाड़े थे और ब्रिटिश के अंदर में ही थे। ठीक है, लेकिन फिर ध्यान सुनेंगे, 670, 655, 556 और 565। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, 565 राजवाड़े। जहाँ पे अंग्रेजों का डायरेक्ट हुकूमत होता था वो ब्रिटिश भारत का क्षेत्र कहलाता था, और जहाँ पे अंग्रेज का डायरेक्ट हुकूमत ना होकर के देसी राजा महाराजाओं का होता था वो ही कहलाता था राजवाड़ी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सन 1960 में जन आंदोलन के कारण मुंबई राज्य दो भाषाई आधार पर किन किन राज्यों में विभाजित हो गया था? आपको बताना है कि 1960 में एक जन आंदोलन के दौरान मुंबई को दो राज्यों में बांट दिया गया। अब वो रोज राज्य जो है भाषा के आधार पर बताइए कौन कौन थे? पहला महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश और कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान। बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र, चूंकि गुजराती और मराठी दोनों बोले जाते हैं। इसका संक्षिप्त विवरण हम आपको ऑफलाइन में मैप पे पढ़ा करके कि किस तरह से मेघालय असम से अलग हो गया था, सभी चीज को बारे में हम लोग डेट के साथ साथ एक क्रम में एक पीरियड में हम लोग देख लिए थे। ठीक है, आगे केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्आयोग कब बनाया? 1953, 1950, 1955 और 1954। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा 1953। केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्आयोग गठन का निर्माण जो है वो 1953 में किए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये ध्यान में रखिएगा, आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा कब मिला? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसको हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, कुछ आपको एकदम जो अलग टाइप का होगा हम लोग ऑफलाइन में ही कराएंगे। ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे उस तरह का प्रश्न आएगा जहाँ पे ऑप्शन गलत हो, ये हो, हम आपको यहाँ उलझा करके ही छोड़ देंगे। चलिए आगे, भाषाई आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन संबंधित फैसले के विरोध में कौन से नेता ने अपनी जान गंवाई? आपको बताना है कि भाषा के आधार पर एक अलग राज्य का निर्माण हो और इसी में पुनर्गठन से संबंधित फैसले के विरोध में आकर के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी जान को गंवा दी। जान गंवाने वाले नेता के नाम गांधी जी ने या फिर चोटी श्री राम भालू ने? ये ऑप्शन आपका गलत है, चोटी श्री राम भालू नहीं होगा, पोटी श्री रामुलू है, पोटी श्री रामुलू। ठीक है, ये नेता है। इसके अलावा सी देखिए सीमांत गांधी, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन की अगर बात कर ले तो आपका बी ही सही हो जाएगा। ये चोटी इसमें टाइप हो गया है, आप याद रखेंगे पोटी श्री रामुलू। ये दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश का जो एरिया था उधर के थे। 1952 में ये धारणा पर उपवास में बैठे थे और 1952 में ये क्या हुआ, बेचारा उपवास ले लेते कि भाषा के आधार पर एक अलग राष्ट्र बनना चाहिए आंध्र प्रदेश, और फाइनली इनके मृत्यु हो गई उपवास के दौरान। और तब जा करके वहाँ आंदोलन बहुत ज़्यादा दंगा टाइप का रूप लिया और फाइनली 53 में भारत में पुनर्राज्य का गठन किया गया और 56 में इसको अलग कर करके एक नए राष्ट्र के रूप में भारत में पहली बार भाषा के आधार पर बनने वाला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश बना। ठीक है, आपको पूरा एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पूरा प्रॉपर वे में पढ़ाया गया है। आगे
द्विराष्ट्र की बात किसने कही, ये आपको बताना है कि द्विराष्ट्र की बात किसने कही। ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, इनमें से कोई नहीं। तो द्विराष्ट्र की बात कहने वाला याद रखेंगे ये कौन है, तो मुस्लिम लीग है। और मुस्लिम लीग ये भी याद रखेंगे 1940 ईस्वी, 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र की बात की और एक अलग राष्ट्र की मांग कर दी 1940 में। चलिए, किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया, आपको बताना है। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, तीसरी और चौथी किस पंचवर्षीय योजना में। तो देखिए, पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया और दूसरे पंचवर्षीय योजना में जो है से कि आपका औद्योगिकरण पर बल दिया गया। यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10वां का बी। आगे प्रश्न पढ़ेंगे, 11 नंबर प्रश्न आपको बताना है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके काल में हुआ था। ऑप्शन 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। कौन नहीं जानता है, बिल्कुल इजी से सवाल है। इंदिरा गांधी आयरन लेडी, इन्हीं के टाइम में भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कमेंट में बताइए कि कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे आपका 12 नंबर प्रश्न है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन 1 अंग्रेजी, दूसरा हिंदी, तीसरा उर्दू और चौथा है बंगाली। तो बताइए, ये आपका हिंदी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, 12 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 13 नंबर प्रश्न है, सन 1947 में 2 राष्ट्र एक साथ अस्तित्व में आए, ऐसा किस कारण से हुआ था। क्या द्विराष्ट्र सिद्धांत के कारण हुआ, या फिर एक राष्ट्र सिद्धांत के कारण, या विभाजन के कारण। ये इनमें से सही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हम यहाँ नहीं कराएंगे, ऑफलाइन में असाइनमेंट में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगर मुसलमान पठान, पंजाबी, सिया और सुन्नी आदि में बटे हैं तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णव, यहाँ खत्री सर लिखा हुआ कुछ और भी होगा, आपको दिक्कत नहीं, रीजनल समझ जाइएगा, बंगाली, मद्रासी आदि समुदाय में है। ठीक है, ये कथन किनका है आपको ये बताना है। क्या अब्दुल कलाम का है, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना का, सरदार पटेल का, या अमृता प्रीतम जो कि एक कवि है बेचारी। चलिए, यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना ही संविधान सभा के सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कहे थे कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, यह हिंदू है चाहे मुस्लिम है, मुसलमान भी अलग अलग समुदायों में बटे हुए हैं, जैसे पठानी है, पंजाबी है, सिया है, सुन्नी। ठीक उसी तरह से हिंदू भी मद्रासी है, ब्राह्मण है, बंगाली है, वैष्णव है, इन सभी समुदाय में बटे हुए हैं। और अगर आप पाकिस्तान में मुसलमान हैं तो आप अपने मस्जिदों में भी जाना एकदम स्वतंत्र है जाने के लिए, और अगर आप हिंदू है तो मंदिरों में भी जाने के लिए स्वतंत्र है। ये बात मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वह चाहे तब भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, यह किसने कहा है। तो ये आपका ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, 15 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा जी। चलिए 16 नंबर प्रश्न, भारत के विभाजन के कारण किन लोगों को अपने घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा था। कितने लोगों को छोड़कर करके सीमा पार जाना पड़ा था। 2 करोड़, 1 करोड़, 50 लाख, 80 लाख। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 80 लाख लोगों ने सीमा पार किए हैं। एनसीईआरटी डेटा ही हम आपको बताएं, एनसीईआरटी में आपको प्रॉपर वे में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, आज़ादी मिलते ही भारत की चौथी प्रमुख चुनौतियां कौन सी हो गई। ऑप्शन 1 बहुसंख्यक की, दूसरा अल्पसंख्यक की, तीसरा अंग्रेजों की और चौथा है इनमें से कोई नहीं। एकदम हल्का है, इससे भी लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। चलिए अगला प्रश्न है, गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष हुआ था। आपको बताना है, एक से हल्का क्वेश्चन नहीं आएगा भैया। 1950, 1967, 1950 से 1967। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1987। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। एकदम इजी सवाल, याद रखें। पहले गृह मंत्री बताना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी हैं और पहले गृह मंत्री भी है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान से सुनेंगे। लौह पुरुष भी इन्हीं को कहा जाता है। आपको बताना है, स्वतंत्रता मिलते ही भारत के समक्ष 3 चुनौतियां तो थी, ये सही बात है, किंतु प्रथम चुनौती कौन सा था। 3 चुनौतियों में पहला चुनौती आपको बताना है। पहला, देश के बहुसंख्यक समुदायों को
ठीक से बसाने का प्रश्न, पहला ये समस्या आ रही थी कि देश के बहुसंख्यक समुदायों को ठीक से बसाने का, पहला आपको चुनाव ही नहीं कर रहे हैं, या फिर राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल, तीसरा देश की अल्पसंख्यक जनसंख्या के विस्थापन का सवाल, और चौथा इनमें से कोई नहीं। वहाँ पर बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल। शुरुआती दौर में पहले ये लग रहा था कि भारत इतनी बड़ी जनसंख्या जो है यहाँ मुसलमानों के है, हिंदू के, बंगाली, मराठी भरा पड़ा है एकदम विविधता में, और पाकिस्तान के तरफ में ज़्यादातर बहुसंख्यक रूप में देखें तो मुस्लिम वाला क्षेत्र था। तो लग रहा था कि क्या भारत में लोकतंत्र कायम होगी, क्या यहाँ सबको एकता के सूत्र में बांधे जाएंगे। तरह तरह के चुनौतियाँ थी, जिसमें से पहले राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल आ रहा था। चलिए आगे, भारत पाकिस्तान विभाजन का आधार क्या बनाया गया? ऑप्शन है आपको भाषाई आधार, दूसरा है जातीय आधार, तीसरा है धार्मिक बहुसंख्यक का आधार, इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, धार्मिक बहुसंख्यक का आधार। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ? शायद रिपीट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन ही सही होगा, 1953। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? आपको बना एकदम इजी है, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र, जाति, धर्म। ऑप्शन 1 हो जाएगा भाषा, और भाषा के आधार पर पहले बनने वाला राज्य अभी हम डिस्कस किए थे आंध्र प्रदेश। पोट्टी श्री रामुलु की हो गई मृत्यु, और फाइनली भारत में जो है कि भारतीय राज्यों का पुनर्गठन आयोग किया गया 53 में, और 56 में पहला राजभाषा के आधार पर बन गया आंध्र प्रदेश। अगला, ये तो सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के प्रमुख नेता है? ऑप्शन 1 बताना है आपको, भारतीय जनसंघ के, या फिर भारतीय साम्यवादी दल के, या सोशलिस्ट पार्टी के, स्वतंत्र पार्टी के। आपका ऑप्शन 1 ही सही हो जाएगा, भारतीय जनसंघ के। ये आरएसएस है, ये बीजेपी के जड़ हो जाएगा, चूंकि यही पार्टी बीजेपी में, जनता पार्टी में तब्दील हो जाएगी आगे। जब पढ़िएगा सेकेंड चैप्टर में तो पता चलेगा। ये अभी फर्स्ट चैप्टर का असाइनमेंट हम आपसे ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। 25 प्रश्न है, कितने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? यहाँ पे गलत है, कितने नहीं होगा, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, सरदार पटेल ने। यही हो जाएगा सी ऑप्शन सही, मोहम्मद अली जिन्ना ने ही द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चलिए आगे, भारत सरकार द्वारा प्रांतों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा का संपूर्ण देश में। चलिए अब बताना है आपको, ई स्वागत हुआ, विरोध हुआ, लोग चुप रहे, इनमें से सभी। पहले प्रश्न सुन लीजिए, भारत सरकार द्वारा प्रांतों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा संपूर्ण देश में। इस पे सरकार क्या बोली? क्या स्वागत की या फिर विरोध किया, लोग चुप रहे, ये इनमें से सभी? चलिए ये आपको बताना है, लेकिन हम आपको याद दिला दें कि देश की आज़ादी से पहले 1920 में एक अधिवेशन हुआ था, नागपुर अधिवेशन कांग्रेस का, और इसमें दिग्गज नेताओं के द्वारा ये फैसला कर दिया गया था कि जब भी हमारा देश आज़ाद होगा तो भाषा के आधार पर, चूंकि भारत में भाषाओं का विविधता है, और भाषा के आधार पर हम नए राष्ट्र के सबको एक अलग अलग राज्य में विभक्त करेंगे। लेकिन फाइनली 1947 में हमारा कंट्री आज़ाद हो गया और भाषा के आधार पर कोई राज्य नहीं बनाए गए। तब पहला जो है पोट्टी श्री रामुलु, और जो दक्षिण भारत का जो हम लोग एरिया देखेंगे तो ये जो आंध्र प्रदेश था, आज का तेलंगाना आंध्र प्रदेश, और ये आंध्र प्रदेश जो कि एक मद्रास का हिस्सा था, और ये मद्रास केवल हम लोग चेन्नई को मद्रास नहीं कहेंगे, आज़ादी से पहले जो मद्रास था इसमें तमिलनाडु था, केरल का भाग था, कर्नाटक का भाग था, और यहाँ तक कि महाराष्ट्र का एरिया था, और ये पूरा आंध्र प्रदेश और ये तेलुगु, ये सब एरिया जो था ये मद्रास कहलाता था। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश का जो भौगोलिक एरिया था बहुत बड़ा। आंध्र प्रदेश में कुछ मराठी का क्षेत्र आता था, जहाँ मराठी बोलने वाले थे, कन्नड़ बोलने वाले थे, तमिल बोलने वाले थे, मलयालम बोलने वाले थे, तेलुगु बोलने वाले थे, और इतने भाषा मिल करके ये जो क्षेत्र है यहाँ पे समस्या आ रहे थे। तो पोट्टी श्री रामुलु कहे कि हमको भाषा के आधार पर अलग बांट दीजिए, लेकिन फाइनली इस समय सरकार जो है वो मौन धर्म ले ली, जबकि 1920 के कांग्रेस के अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में ये बात कही गई थी। और फाइनली पोट्टी श्री रामुलु जो थे वो उपवास ले लिए, उपवास के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। चलिए अब आपको बताना है, बड़ा सोच समझ के आपके लिए छोड़ रहे हैं।
चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने अंग्रेज द्वारा बनाई गई सीमाओं को क्या स्वीकार किया या उसी में सुधार किया या खारिज कर दिया? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा, खारिज कर दिया। चलिए अगला प्रश्न है, 28 भारत में मुस्लिम लीग अल्पसंख्यक हैं तो सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी और यहूदियों को क्या कहा जाएगा? अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, कुछ नहीं, ये इनमें से कोई नहीं। और ये याद रखेंगे, ये सब ही क्या है तो अल्पसंख्यक ही कहे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, मुस्लिम आबादी का एक इलाका भारत के पूर्व में था तो दूसरा पश्चिम में, इन दोनों क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन 1 पूर्वांचल क्षेत्र, दूसरा हिमाचल क्षेत्र, तीसरा पूर्वी पाकिस्तान एवं पश्चिमी पाकिस्तान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। चलिए अगला 30 नंबर प्रश्न है, ये इसको छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि ये तो आपको मिल जाएगा, पुराना ही पूछेगा। भारत में कुल कितने संघ केंद्र शासित प्रदेश है? तो पुराना ही होगा, तो 7। अगर वर्तमान लगा के दे देगा तो आप याद रखेंगे यूनियन टेरिटरी 8। अब बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया, हैदराबाद का निजाम 1947 ईस्वी के विभाजन में क्या घोषणा किया? पाकिस्तान के साथ रहेंगे या भारत के साथ रहना पसंद करेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आपको बता दें कि हैदराबाद में जो राजवाड़े होते थे ना, तो उन राजवाड़े को यानी शासक को निजाम कहा जाता था। और ये जो हैदराबाद के निजाम थे, यहाँ की जो जनता और निजाम, जनता चाहती थी कि हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में हो जाए, लेकिन यहाँ के जो निजाम थे वो नहीं चाहते थे। और निजाम के बारे में एनसीईआरटी में आप पढ़िएगा तो पता चलेगा आपको कि निजाम दुनिया के दौलतमंद और शोहरतों में से एक भारतीय हैदराबाद के जो निजाम थे वो भी आते थे, और ये चाहते थे कि हम अपना जो क्षेत्र है वो ना तो हम पाकिस्तान में मिलाएंगे ना तो भारत में मिलाएंगे, स्वतंत्र रखेंगे। चूंकि अंग्रेज गया था तो एक बात कहा था कि जो भी राजवाड़े होंगे या तो वो अपने क्षेत्र को भारतीय संघ में विलय कर सकते हैं या फिर अपने क्षेत्र को पाकिस्तान में विलय करा सकते हैं, या फिर अगर दोनों में से कहीं विलय नहीं कराना है तो वो स्वतंत्र रहेंगे। यानी अंतिम में भी फूट डालने का कोशिश किया। तो हैदराबाद वाले ये निर्णय लिए थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन बाद में थोड़ी सी समस्या यहाँ हुआ और अलग विशेष परिस्थितियों में यहाँ बल प्रयोग कर करके, चूँकि उसमें हम लोग देखे थे कि एक बात आपको बता दें कि एक यहाँ पर क्या थे ना कि जो ये हैदराबाद के निजाम था, ये क्या किया कि कुछ लोग जब धरना प्रदर्शन किए कि हमको भारतीय संघ में मिलना है, तो यहाँ क्या हुआ कि थोड़ी सी बात आई थी कि कुछ गुंडे भेज कर करके, जो अर्ध सैनिक बल के रूप में आप कह सकते हैं इसको, जो निजाम का आदमी है वो कर करके इसको क्या किया कि लोगों को मारपीट करने का प्रयास किया। सोचा किसी तरह से जो है हम इस विद्रोह को दबा देंगे, आंदोलन को दबा देंगे। लेकिन जैसे ही उस दबाने के लिए पहुंचा तो ये चीजें बहुत ज्यादा दंगा में बदल गया, और फिर भारत सरकार को एक मौका मिल गया और भारत सरकार के तरफ से जो है वो प्रशासन वगैरह आया और फाइनली निजाम से छुटकारा मिला और हैदराबाद इसी तरह से भारतीय संघ में शामिल हो गया 1948 में। याद रखेंगे, डेट भी पूछ सकता है आपसे। स्वतंत्र होते ही भारत के समक्ष 3 चुनौतियां सिर उठाए खड़ी थी। सॉरी, ऑप्शन ही हमको बोल दिए कि स्वतंत्रता होते ही भारत के समक्ष मुख्यतः कितनी चुनौतियां सामने सिर उठाए खड़ी थी? तो 3 चुनौतियां ही सही है, बोला गया हमसे सर डायरेक्ट। खैर आगे पढ़िएगा। 1947 में आज़ादी बंटवारे के साथ मिली और यह वर्ष भारत विभाजन के लिए बताइए क्या बन गया? प्रशंसा और सौहार्द का, अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था, यह दोनों के लिए एक पूर्ण विकास का वर्ष था, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। 1947 में आज़ादी हुआ, बंटवारा भी हो गया, तो ये आपका बी ऑप्शन ही सही होगा। अभूतपूर्व हिंसा हुई और विस्थापन और त्रासदी का साल ये रहा 1947। आगे 35 नंबर प्रश्न है, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, इसलिए स्वाभाविक रूप से भारत मुस्लिम राष्ट्र हो गया, ये हिंदू राष्ट्र हो गया, ईसाई राष्ट्र हो गया, ये इनमें से कोई, इसमें से सभी। तो ये याद रखेंगे, भारत मुख्यतः अगर धर्म के हिसाब से देखें तो ये याद रखेंगे, ऐसे तो भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, यहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं समझिए वही धर्म इस देश का धर्म है। भारत धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन फिर हिंदू राष्ट्र हो गया, ये ध्यान रखेंगे। चूंकि ज़्यादा जो क्षेत्र मुसलमानों की जिधर थी उसी आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो आगे प्रश्न है, भारत के विभाजन के कारण यहाँ कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, ये बताना है। ऑप्शन 1 5 से 10 लाख, 10 से 15 लाख, 5 लाख, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 1 हो जाएगा 5 से 10 लाख। आगे
भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं, नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? ऑप्शन 1 गांधी जी ने, दूसरा सरदार पटेल, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा सुभाष चंद्र बोस। आपका पहला ऑप्शन नहीं बल्कि नेहरू जी संविधान सभा को संबोधित करते हुए ये बोले थे, भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। इसका अर्थ होता है सौभाग्यशाली दुल्हनिया, यानी बहुत दिनों से आज़ादी के लिए हम लोग एकदम ललायित थे, कब मिलेगा, और फाइनली मिल ही गया। समझ रहे बात? तो ये बोले थे नेहरू जी, आप ध्यान में खाली रखिएगा। चलिए आगे। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारत पर अंग्रेजों का शासन था, दूसरी तरफ छोटे मोटे रजवाड़ों ने जिन पर शासन किया था, बताइए, रजवाड़ों का, मुसलमानों का, राजाओं का, अंग्रेजों का? एक बार फिर से पढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तो दूसरी तरफ छोटे मोटे रजवाड़े जो थे उन पर किनका शासन था? तो रजवाड़े का ही होगा। ठीक है, चलिए सही है। तो ये 38 क्वेश्चन हम इस चैप्टर का कराएं, जबकि हम 50 क्वेश्चन से ज़्यादा ऑफलाइन में दे दिए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे ऑफलाइन के बच्चे उनके लिए रिवीजन हुआ होगा। जो ऑनलाइन से जुड़े हैं, 2-3 फ़ायदा है, 2-3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, आप ट्राई करिए, कोशिश करिए। हमारे क्षेत्र के आसपास के रहने वाले जो बच्चे हैं, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप ऑफलाइन में आइए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, है ना, उसके बाद सवाल आपसे छूटेंगे नहीं। बाकी दोस्तों, जाते जाते धन्यवाद आप सभी को।